हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं अज्ञे की कविताओं को। अज्ञे की कुल 5 कविताएं हमें सिलेबस में लगी हैं, जिनको आज पूरा डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता है कलगी बाजरे की, 1949 ईस्वी में ये लिखी गई है। काव्य संग्रह की बात करें तो हरी घास पर क्षण भर, प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी। दूसरी कविता की बात करें हरी घास पर क्षण भर, 1949 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष। काव्य संग्रह इसका भी हरी घास पर क्षण भर 1949 में ये संग्रहित है। तीसरी कविता यह दीप अकेला, 1952 ईस्वी में लिखी गई है। बावरा अहेरी काव्य संग्रह में ये संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। असाध्य वीणा की बात करें 1961 ईस्वी में ये लिखी गई है। काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में ये संग्रहित है, प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी। आगे बात करते हैं कितनी नावों में कितनी बार, तो ये 1966 ईस्वी में लिखी गई है। काव्य संग्रह की बात करें तो कितनी नावों में कितनी बार में ही ये संग्रहित है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1967। इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था 1978 ईस्वी में। तो ये थे इनकी 5 कविताएं जिनको हम पूरा आज देखने वाले हैं। सबसे पहले कलगी बाजरे की, इसको देखते हैं, है ना। अगर कलगी बाजरे की बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। कलगी बाजरे की ये जो इनकी कविता है, मैं एक मिनट पेन ले लूँ। हरी घास, है ना, हरी घास पर क्षण भर में ही ये संग्रहित है। प्रकाशन वर्ष हमने बात कर ली है 1949 ईस्वी में। चलिए शुरू करते हैं। कलगी बाजरे की, हरी बिछली घास, एक मिनट, हरी बिछली घास डोलती कलगी छर हरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की, वगैरह। तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला था कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। बहुत बार ये पंक्ति आती है, आपको सिर्फ पंक्तियों को जो है वो क्रम के लिहाज से मैं आपको ये पंक्तियां बता रही हूँ, क्योंकि क्रम आपको आता है लगाने, है ना। तो इसलिए यहाँ पे व्याख्या नहीं पूछी जाती है, यहाँ पे सिर्फ क्रम पूछा जाता है। तो बिल्कुल हम उस क्रम को ही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यूं कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की हो तुम, आज हम शहरातियों को पातुल मालंच पर संवरी जूही के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, बिछली घास है। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। ये अंतिम पंक्तियाँ आती हैं, सेकंड लास्ट पंक्तियों को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका सारे का सारा ही, ठीक है ना। ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, शरद की भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की, इन सारी जो ये बीच में पंक्तियाँ आई हैं ना, इनको आप बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर कविता की बात करें तो ये हरी घास क्षण भर में ही काव्य संग्रह में संग्रहित है। प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी। शुरू करते हैं। आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का ये समय नहीं है, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी न्योरी, कोई आकर रौंदे आओ बैठो तनिक और सट कर की, हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस
नहीं दरारें सभ्य शिष्ट की, चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकटस्थ तनो मत कटी छंटी उस बाढ़ सरीखी से, नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंत समित अंत संयमत हरी घास सी। क्षण भर भुला सकें हम नगरी की बेचैनी, बुदकती गड़मुड़ अकुलाहट को, और न माने उसे पलायन, क्षण भर देख सके आकाश धरा ध्रुवा मेघाली को, पौधे लता दौलती फूल झरे पत्ते तितली भुनगे। ये ना याद रखिएगा, यहाँ पर तितली और चिड़िया जो है ना, इनका जिक्र किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है ना। तितली भुनगे फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है सखलन क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर हम ना रह कर भी सूने गूंजे भीतर के सूने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिरहन हैं। जैसे सिप्पी सदा सुना करती है, क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी से ऊपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में, धुले भरे पथ पर आषाढ़ की, तो कौन से मास का जिक्र किया गया है, आषाढ़ मास का, ठीक है। आषाढ़ की भवक झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, वदन धाम से लाल सवेद की जमी अलक लट, चीड़ों का बन साथ साथ दुलती चलते दो घोड़े। कितने घोड़ों की बात की गई है, दो घोड़े तितली और चिड़िया, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। गीली हवा नदी की, फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथित उंगलियां बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अध जानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, मोर मोरनी का जिक्र भी हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, आप क्रम भी याद रख लेना, है ना, मैंने हाईलाइट कर दी हैं चीजें। आगे चलते हैं। संथाली झूमर का लंबा कसक भरा, अच्छा जाति भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाति भी है, संथाल जाति, ठीक है। रेल का आह की तरह धीरे धीरे खिंचना, लहरें आधा आंधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बीते भर की छाह, झाड़ की अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लू मोन याद कर सके अनायास और न माने, हम अतीत के शरणार्थी हैं, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन है, हमें न हीन बनाए प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से, आओ बैठो क्षण भर। यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैया जी से, हमें मिला है ये अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा। आओ बैठो क्षण भर, तुम्हें निहारूं अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आंखों की अंतर मन की, और हमारी सांझों की अनगिनत स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगें उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियां भी धुल जावें क्षितिज रेखा के मिश्रण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुले पन का ही चलो अवे बैठे। अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोटपोट होते सत भैये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा, और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा उठो चलो प्रिय, है ना। तो ये है आपका हरी घास पर क्षण भर। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर क्षण भर जो है वो कितनी बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, याद रखना ये कुल 6 बार, यार पेन कहाँ चले, ये कुल 6 बार इसका प्रयोग किया गया है, क्षण भर,
ठीक है, 6 बार ये कविता में प्रयुक्त हुआ है। क्षण भर, एक जगह अकेला क्षण आता है, उसको मैंने काउंट नहीं किया है ना? तो उसको डाल के तो संख्या 7 हो जाएगी, पर वहाँ पे क्षण है अकेला, भर नहीं है, तो क्षण भर शब्द कविता में 6 बार प्रयुक्त हुआ है। याद रखिएगा आप, है ना? उसके बाद आपने देखा कौन कौन से पशु पक्षियों का जिक्र किया गया है, तो आपने देखा यह दीप अकेला कविता को देखते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह दीप अकेला। ये प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी बाबरा अहेरी काव्य संग्रह में संग्रहित है। ये दीप अकेला था मेरे बाबा के पास, तो आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। बाबरा अहेरी, प्रकाशन वर्ष क्या है इसका, तो प्रकाशन वर्ष इसका 1954 ईस्वी, ठीक है, 1954 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह आदित्य यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। यह मधु है स्वयं काल की, मौना का युग संचय है। यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय है। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रक्त स्वयंभू ब्रह्मा अयूत, इसको भी शक्ति दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। गुस्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में सदा, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र। उलम्ब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। ठीक है, तो ये छोटी सी कविता है। आगे चलते हैं जल्दी से। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार कविता की बात करें तो ये काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार में ही संग्रहित है। चलिए देखते हैं। कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, और मेरी छोटी सी ज्योति कभी कुम्हासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभा मंडल। कितनी बार मैं धीर अश्वास अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, किए पराए देशों की वे दर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ हैं किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, है ना, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। दोबारी से रिपीट हो गई पंक्ति, ठीक है, आप समझ जाना। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त किया, कितनी बार, ठीक है। तो ये थी आपकी कितनी नावों में कितनी बार। अब हमारी एक कविता बचती है असाध्य वीणा, जो थोड़ी सी लंबी है, तो उसको मैं अलग से एक वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए, है ना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दूसरी वीडियो में आपके लिए जो है वो मैं ले आऊँगी असाध्य वीणा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।